पाकिस्तान का नाम छपेगा इंडियन जर्सी पे, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने की तस्दीक। बाकी खबरें हैं नौमौलूद। टेस्ट में पाकिस्तान की जो बेइज्जती बांग्लादेश कर गया, वो बेचारा वेस्ट इंडीज चुका रहा समेत सूद। क्या पाकिस्तान सेकंड टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज को याद दिलाने वाला है छठी का दूध? साजिद का टप्पा लगा रहा मूंछों पे तेल, उधर इमामुल हक भी बल्ला पकड़ के धरना देने विकेट पे है मौजूद। कुछ दिन भाई इन खबरों ने भी सही हल्ला मचाया है। इंडिया अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएगा। मुझे तो नॉर्मल सी बात लग रही थी, लेकिन पता नहीं हमारे पाकिस्तानी इस पर बहुत तप गए थे। नहीं, तुम्हें तो नाम लिखवाना ही पड़ेगा, ऐसी की तैसी, तुम्हारी जैसी की वैसी। और आगे से वो भी तप जाता, हम तुम्हारा नाम नहीं लिखवाएंगे, तुम्हारी जैसी के वैसे। काहे लिखवा तुम्हारा नाम बे? तुम होते कौन हो ससुर का नातिया बोलने वाले? ये काफी दिन कुछ भेड़ चलता रहा है। वैसे जो रिसेंट एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, उसमें भी इंडिया ने तो नाम नहीं लिखवाया था ना। कुछ दिन हल्ला मचा, फिर नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान फाइनल जीत जाता, वो एशिया कप की ट्रॉफी जीत जाता, तो फिर पाकिस्तान की इज्जत होनी थी। अभी कोई बोलता है उस एशिया कप की बात करता है? कोई भी नहीं करता है। नाम लिखवाओ ना लिखवाओ जो भी है। इस दफे भी क्या हो रहा था, सारे पाकिस्तानी इधर से चीख रहे थे, इंडिया को तो आना पड़ेगा, लाहौर में रुकना पड़ेगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं। इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया। एक तो ये कि उनकी टीम स्ट्रांग है, दूसरा उनके पास पैसा है, पावर है, और हमारे पास गरीबो, हम गरीब हैं। हमारे पास एक ही चीज है, वो है हमारी टीम। जब वो परफॉर्म नहीं करती है तो हम किस चीज पे चीख चिल्ला रहे होते हैं भाई? वो जो लोग पहले चीख चिल्ला रहे थे कि इंडिया को आना पड़ेगा, वो किधर गए अभी? कौन से बिल में छुपे हुए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा के? और अभी वो लोग नाम पे चिल्ला रहे थे कि इंडिया हमारा नाम क्यों अपनी शर्ट पे नहीं लिखवाएगा, ऐसी की तैसी उसकी। इस बात पे चिल्ला रहे हो तुम? दुनिया को परवाह ही नहीं है, तुम चिल्लाते रहो। ऐसा होता ना कि पाकिस्तान टीम इतनी स्ट्रांग होती, इंडिया को हर मैच हरा रही होती, तो फिर हम ना बोलते, फिर दुनिया बोलती। वो कहते हैं ना कि वावेला करने से तुम्हारी बल्ले बल्ले नहीं होती, काम से पहचाना जाता है आदमी। साफ सुथरे इज्जत के साथ हार के आ जाते हैं। चाहे इंडिया और एशिया कप जो हमने होस्ट कराया था, उसमें हम श्रीलंका से हारे थे, मैं तो भूला नहीं हूँ। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए, हम हार के बड़ी इज्जत के साथ हार के आए, जलील हो, हम तो नहीं भूले हैं। 2024 का वर्ल्ड कप 120 चेज नहीं हुआ, मैं तो भूला नहीं हूँ। काम कोई चज का है नहीं और नाम के लिए चिल्ला रहे, ऐसा कुछ नहीं होता चिल्लाने से। उनकी टीम भी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा पावर भी है। तुम्हारी भी टीम स्ट्रांग बनाओ, तुम लोग अपने बोर्ड को ताकतवर बनाओ, तुम लोग बनो आईसीसी चेयरमैन, तुम लोग जो मर्जी मन मानिए करना, फिर कौन तुम्हें रोके? कोई भी नहीं। बहरहाल वो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है भारत का नया, देवजित साइकिया, उसने आगे बताया कि भैया ऐसा कोई मसला नहीं है, ये जानबूझ के मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं। जो आईसीसी ने हमें हुक्म देना है, हमने उनके नियमों का पालन करना है, और यही है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने बोला है और हम लिखवाएंगे पाकिस्तान का नाम शर्ट के ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये जो बाप दादा की जंग चल रही थी ना नाम वाली, ये खत्म हो गई है। अब इंडिया अपनी किट के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखवाएगा। अब खुश, अब दुबई में जाके हमें जीतना भी है। फिर यार कल से सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या एक टीम थी वीव रिचर्ड्स के जमाने की, आजकल वो बेचारे धक्के खा रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। और क्या एक टीम थी पाकिस्तान, जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के हाथों घर में व्हाइट वॉश हुए और आज हीरो बने हुए। क्या फार्मूला मिला है कसम से। अब हमें स्पिन ट्रैक मिल गया ना, देखा अब धीरे धीरे कितने पाकिस्तानी वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे जा रहे हैं। ऊपर कलियां बिछा के पिच को गर्म कर रहे हैं और न जाने क्या क्या करें। पिच पे डीजल छिड़क के आग लगाएंगे ये आगे आने वाले टाइम में, बहुत कुछ करने वाले हैं। पर जो ये फार्मूला मिला है ना, इसको तो निचोड़ के दम लेंगे हम लोग। एक चीज शान मसूद की माननी पड़ेगी, वैसे जो कैप्टन होते हैं वो रौला डालते हैं कि यार ये जो स्पिन ट्रैक है इसकी वजह से हमारे बैट्समैनों की हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जाहिर है ना, बैट्समैनों के लिए तो कब्रिस्तान बनी पड़ी है वो पिच। लेकिन फिर भी शान मसूद कहता है कि कोई बात नहीं, हम कुर्बानी दे देंगे बैट्समैन, लेकिन हम जिस तरह मैच जीते बस। वो बेचारा सच कहता है, वो पहले को 5-6 टेस्ट मैच उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना लगातार जो हारा है, तो वो कहता है मैं हार नहीं सकता हूँ। बैटिंग गई भाड़ में, बस मुझे किसी जरिए से टेस्ट मैच जीतना है, बैटिंग बेशक न चले मेरी। पहला टेस्ट मैच इन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया। दूसरा टेस्ट भी मुझे लगता है जो साजिद कटप्पा कर रहा है ना हरकतें, वो कहीं एक दिन में न खत्म कर दे। फिर इमामुल हक, जिसको पहले टेस्ट में खिलाया नहीं गया, हुरैरा को चांस दिया गया, हुरैरा ने कुछ खास किया नहीं, तो अब इमामुल हक को चांस दे दो भाई। तुम नहीं दोगे ना तो उसको जितनी मुश्किलों के बाद अब स्क्वाड में जगह मिली है ना, मुझे यही लगता है कि वो अब पहले टेस्ट खत्म होने के बाद उस दिन से पिच पे बैठा होगा बल्ला लेकर कि मुझे प्लेइंग 11 में रखोगे तो पिच से उठूंगा, वरना मेरी लाश के ऊपर चढ़ चढ़ के खेलना पड़ेगा तुम लोगों को। इतने अरसे के बाद स्क्वाड में जगह मिली, अब खेलने भी नहीं देते हो, क्योंकि उस बेचारों को अब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड की भी टेंशन है ना। वो इसीलिए बेचैन होगा कि यार मैं कोई टेस्ट में कोई 50-60 रन करूं, कोई चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड भी
भी आ रहा है, कोई मेरा नाम शायद कहीं से नजर आ जाए, लोगों को दिख जाए कि इमामुल हक भी कोई था, कहाँ गया उसे ढूंढो। उम्मीद है रोटी पानी पिच के ऊपर ही कर रहा होगा कि बस मुझे तो रखो ही रखो। फिर बाबर आजम लेट्स सी क्या करता है, माना विकेटें मुश्किल है लेकिन फिर भी बाबर को चाहिए कि कुछ ना कुछ रन्स करें, कोई एक आध सेंचुरी दब दे यार जाते जाते। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले ये थोड़ी सी खुशी आ जाएगी और क्या गरीबों के लिए। वैसे पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूँ, एहतियातन कल एक काम कर लेना, वो जो उनका बॉलर है ना वो वरीकन के कौन है, वो टिम्बा बहुमा का दूर का कजन क्रिस गेल दा साला, वो जो है लंबे बार रख के बड़ा क्रिस गेल समझते खुद को, 7 विकेटें उसने तबाही फेरी थी। जो इसको तो किसी कोने खांचे में ले जाकर इसके ऊपर चादर शादर डाल को छित्रोल छित्रोल करो, इसकी तो कोई तशरीफ सुझाओ। अल्लाह का बंदा 7 विकेटें यार, हमारा साजिद कटप्पे ने भी 7 विकेटें नहीं ली, तू एक इनिंग में 7 विकेटें ले गया, वो भी चौड़ा होगा, वो भी अपनी फुल तैयारी में होगा, उससे भी डरना चाहिए। अब तो उसका और झाका खुल जाएगा, कहीं ऐसा ना वो हमें ही लपेट दे आगे 10 की 10 विकेटें लेगा। ओगी मेरी गुजारिश है उसकी जरा थोड़ी सी मेहमान नवाजी करो, कुछ थोड़ा सा ना, या तो कुछ चाय में जमाल घोटा छोटा मिला के या उसको कहीं साइड पे जाके चंगी जी छित्रोल करो ना, जैसे होता है ना धुंध में कोई चपेड़े मार के भाग जाए बंदा, इधर देखते कौन था, या फिर उसको अंधेरे में कहीं ले जाकर ना 2-4 रख के दो कौन था किधर, वो ढूंढता रहे पीछे, बस उसी तरह से उससे बॉलिंग ना, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। बड़ी जालिम बॉलिंग की उसने। बाकी तो सारे दोस्त ही हैं वेस्ट इंडीज वाले बॉलर्स, बाकियों से इतना खतरा नहीं है। तो लेट्स सी पाकिस्तान अब सेकंड टेस्ट मैच में क्या करता है। तो भाइयों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टैन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।